नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता और इस समय मैं मौजूद हूं साईं मंदिर कैथल में, जहां पर श्री शिरडी साई शरणम धाम संस्था द्वारा करवाई जा रही है साप्ताहिक कथा, जिसका आगाज हुआ था 24 दिसंबर से और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यहां पर चलेगा कार्यक्रम, जिसमें भजन भी होंगे, कीर्तन भी होंगे, भंडारा भी होगा, लकी ड्रॉ भी होगा और आप सब कर सकेंगे साईं राम के दर्शन। और जिसको भी वो जो बाबा का स्वरूप है, जो सजीव स्वरूप है, वो अच्छा लग रहा है, वो ओम साईं राम, जय साईं राम के कमेंट्स नीचे करते रहिए और वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहिए। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं वो महान आचार्य जो इस कथा को अपने मुख से गाएंगे और उसके भजनों को गाएंगे। कौन कौन से कलाकार आएंगे वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बताएं सर, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक क्या कार्यक्रम यहाँ पर साईं मंदिर कैथल में चल रहा है? ओम साईं राम जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय साईनाथाय ते नमः। जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया और बड़े धूमधाम से हम लोग करते हैं। और ये आयोजन जो है हमारे लिए एक विवाह की तरह होता है। जैसे किसी बेटी का विवाह के लिए हम सभी लोग सम्मिलित होते हैं, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वैसे ही हम इस बाबा के आयोजन का आनंद लेते हैं जी। और इस आयोजन का आगाज 18 दिसंबर से शुरू हो जाता है और 18 दिसंबर को श्री साईं सच्चित्र का पाठ, जिसमें अनन्यानन्य भक्त बाबा का सच्चित्र का पाठ करते हैं और उस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है आगे के प्रोग्राम की। क्योंकि जब हम उस पाठ का शुभारंभ करते हैं तो बाबा से यही प्रार्थना की जाती है कि बाबा, ये कलयुग है और इस कलयुग में मनुष्य की आयु निर्धारित नहीं है। इन 7 दिनों में या 15 दिनों में जो भी हमें कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको तो निर्विघ्नतया पूर्ण करना। तो सभी लोग, जितने भी सेवक हैं साईं संस्थान के और जितने भी भक्त जो जुड़े हुए हैं, जो अपना अपना पाठ और अपना अपना अध्ययन करते हैं, वो यही कहते हैं कि बाबा, इस प्रोग्राम को आप 4 चांद लगा देना, आपकी उपस्थिति यहाँ रहनी चाहिए। क्योंकि जब बाबा की उपस्थिति होगी तो ही हमारा कल्याण होगा। तो उस उपस्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले श्री गणेश के करते हुए सच्चित्र का पाठ करते हैं, जो कि 18 से लेकर 24 तक चलता है। और 24 के बाद क्या होता है कि 24 में जो बाबा की स्थापना दिवस जो हम लोग मनाते हैं, जिसे एक हिसाब से हम बर्थडे भी कह सकते हैं, मंदिर का साईं मंदिर का बर्थडे हम लोग कह सकते हैं। और ये 24 दिसंबर 2008 को बाबा की स्थापना हुई थी, उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बाबा की गणेश पूजा, जो हमारे देवी देवता इष्ट हमारे साथ हैं, पंचांग देवता, उनका पूजन होता है। प्रतिदिन होता है? प्रतिदिन। कितने बजे से शुरू हो जाता है कार्यक्रम? ये लगभग 6 बजे से शाम। लेकिन मैं 24 तारीख की बता रहा हूँ कि 24 तारीख को प्रातःकाल पहले सभी देवताओं का आह्वान होता है। उसके बाद मंगल स्नान, उस मंगल स्नान में सभी श्रद्धालु अपनी इच्छानुसार दूध लेके आते हैं, जो कि 1008 लीटर दूध से हम बाबा का स्नान कराते हैं। और जो दूध हमारे पास बाबा से प्रसाद के रूप में निकलता है, उसका हम लोग प्रसाद बनाते हैं, खीर बनाते हैं या कोई भी चीज़ जो कि सभी भक्तों को मिल सके। और उसी समय बाबा के भोग के लिए हम लोग जो है 56 भोग का आयोजन भी करते हैं। 56 भोग भी संस्था द्वारा लगाया जाता है। संस्था के सभी सदस्यगण अपने तन से, अपने मन से और धन से सब लोग जो है सेवा देते हैं उन्हीं। और उनके साथ साथ जो हमारे समस्त कैथल निवासी है, सारे शहरवासी जो हैं, जो बाबा से जुड़े हुए हैं, वो भी तन मन धन से जो है यहाँ सेवा करते हैं। तो 24 दिसंबर को ये प्रोग्राम हमारा मंगल स्नान हो गया। और मंगल स्नान को अब की बार जो है मंगल स्नान के बाद फिर उस साईं सच्चित्र का जो पाठ हम लोग करते हैं, उसका हवन होता है। वो हवन इसलिए होता है क्योंकि जब तक यज्ञ में हवन न हो तब तक वो पूर्ण नहीं माना गया है। तो यज्ञ की पूर्णाहुति उस हवन में पड़ती है। उसके पश्चात फिर शाम को साईं संध्या का आयोजन किया जाता है। उस साईं संध्या में टोनी सुल्तान, जो कि पटियाला से आए थे, उन्होंने बाबा के बड़े सुंदर भजन गाए और बहुत सुंदर ही उनकी आवाज़ थी। जी, मैंने भी सुने थे वो भजन 24 दिसंबर और उन्होंने लोगों को मंत्र मुग्ध किया। तो आज जैसे 28 दिसंबर हो गया है, तो आज जो भक्त आना चाहें या कल से 29 से जो भक्त आना चाहें, उनके लिए समय सारिणी क्या रहेगी? कितने बजे आए शाम को? उनके लिए समय सारिणी ये कि जो हमारा नित्य दैनिक कर्म चल रहा है 25 तारीख से नित्य प्रति जो है 6 बजे यहाँ कथा प्रारंभ होती है। उस कथा से पूर्व भी हम गणपति का आवाहन करते हैं, भगवान नारायण का आवाहन करते हैं, सभी देवताओं का आवाहन करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है कथा का प्रारंभ करते हैं। और कथा का समय जो है वो समय है 6 से 8 बजे तक का। और उस कथा में ये नहीं है कि हम बाबा के सारे जितने हमारे सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं को बाबा ने क्या कहा, गीता में क्या लिखा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिखा गया है, रामचरितमानस में क्या लिखा गया है और मार्कंडेय पुराण में क्या लिखा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा गया है, उन सभी पुराणों का जो निष्कर्ष होता है वो हम भक्तों तक पहुंचाते, ताकि हमें ये लगे कि वास्तविकता में सबका मालिक एक है और उसको लोग उसका आनंद लेते हैं।
और उसका लाभ लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम ढूंढते हैं, ढूंढने से हमें मिल नहीं पाती, वो किसी न किसी गुरु या किसी न किसी सत्संग के द्वारा जो आदमी चयनित करता है वो आगे उसको प्रसाद के रूप में देता है। 6 से 8 कथा का समय, उसके बाद क्या क्या कार्य में? उसके बाद जो है कार्यक्रम क्या होता है कि जो हमारा साईं संध्या जैसी चल रही है, नृत्य प्रति जो है भजन चलते हैं, भजन के बाद फिर लंगर भंडारा है। उस भंडारे में भी जितना हो सकता है सभी ने सहयोग किया है, और उस भंडारे में हमारी इच्छा ये रहती है कि अच्छा से अच्छा प्रसाद बने, जो सबसे अच्छा हो वो प्रसाद यहाँ बनाया जाता है। काफी और जो मतलब सबसे अच्छा हो, लोग शाही पनीर पसंद करते हैं तो वो भी बनाया जाता है, पालक पनीर पसंद करते हैं वो बनाया जाता है। मतलब भक्तों का ध्यान रखते हुए कि लोग जो यहाँ कथा सुनने आए वो जब घर जाएं तो बाबा का प्रसाद खाकर जाएं। बाबा को जो भोग लगता है वही उसमें मिक्स करके भक्तजनों को बांटा जाता है। उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहता है कि जैसे ये तो 31 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर का क्या विशेष आकर्षण है? 31 दिसंबर का विशेष जो आकर्षण है, एक तो बाबा के साथ साईं संध्या जी, कि नया साल जो होगा वो बाबा के साथ मनाया जाएगा, ताकि जब फर्स्ट दिन हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तो हमारा पूरा साल अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बाबा के साथ मनाने के बाद जो नित्य प्रति हम ड्रा निकाल रहे हैं उसमें एसी टिकट है जी, बाबा के वस्त्र हैं, और शिरडी यात्रा का जो सिस्टम है उसमें रोज जो है 31 दिसंबर को जो हमें भक्तजनों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो भी लक्की ड्रॉ के इनाम है प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं, और जो जो इनामों की लिस्ट है वो इस वीडियो के साथ आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट के तौर पर इसके साथ चल रहा है। एक तरफ मेरी बाईं और तरफ जो है वो चल रहा है। जी पंडित जी, ये बताएं कि कैसा लोगों का रुझान है, कितने भक्तजन यहाँ पर आ जाते हैं और लोगों का क्या रुझान है इस कार्यक्रम के प्रति? इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का बहुत सुंदर और अच्छा रुझान है। बाबा के प्रति सबका भाव जो है वो सद्भाव है। उस सद्भाव के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो दरबार में आया है, ये कोई मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब हम बाबा को मानते हैं तो वाली बात है, लेकिन ये निश्चित है जिसने बाबा से मांगा है वो कभी खाली नहीं गया जी, और बाबा ने उसकी झोली भरी है जी। और उसके बाद बाबा ने सबकी झोली भरी। इस कार्यक्रम में सबका रुझान है। 31 दिसंबर को साईं संध्या है, वो बाबा के साथ मनाएंगे हम लोग, और इसी तरह हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, 6 से 8 कथा का आनंद, उसके बाद लंगर प्रसाद और बाबा का आशीर्वाद लेकर घर जाएं। ओम साई राम। तो श्री शिरडी साईं संस्था धाम के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं नवीन मल्होत्रा जी, उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है और क्या कुछ 9 बजे का बोल रहेगी भक्तजनों। ओम साई राम। साईं बाबा मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से जो है एक कार्यक्रम चल रहा है। कब है? पहले जो है जैसे पंडित जी ने बताया कि पहले 8 दिन जो है साईं चरित्र का पाठ चलता है, और उसके बाद 24 दिसंबर से लेकर 31 तक जो है ये मंदिर के अंदर, बाबा के दरबार के अंदर ये साईं बाबा का प्रोग्राम चलता है। पहले 24 तारीख को जो है वो एक साईं संध्या आई, जिसके अंदर एक बहुत बड़े कलाकार ने जो है वो साईं बाबा का गुणगान किया। इसके बाद जो है 25 से लेकर 30 तारीख तक जो है हमारे यहाँ के मुख्य जो पुजारी हैं पंडित विकास लेखवार जी, उन द्वारा साईं बाबा की जो है साईं चित्र के से कथा पाठ किया जाता है। और उसके बाद जो है कथा के दौरान साईं बाबा के भजन सुनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है लोगों ने जो है जिस तरह से जो है बाबा का जो है बाबा की पूजा करते हैं, तो बाबा के दिल खोलकर शहर के लोग दान देते हैं। और इसके साथ साथ लोगों का एक अटैचमेंट करने के लिए एक लकी ड्रा सिस्टम भी रखा गया है। लोग जो है अपने आकर यहाँ कूपन कटाते हैं और एक बॉक्स में डालकर वो हर रोज़ जो है उसमें ड्रॉ निकाले जाते हैं। यानी एक पर्ची यदि इंसान कोई श्रद्धालु कटाता है तो उसको 72 बार मौका मिलता है लकी बनने का। इसकी कोई फीस भी है सर पर्ची की? 100 रुपये की जो है वो फीस है, टिकट है। और उसको जो है उसमें पहले जो है सबसे पहले 2 साईं चरित्र निकाले जाते हैं प्रतिदिन, 3 बाबा के वस्त्र निकाले जाते हैं, 3 बाबा की इलेक्ट्रॉनिक चित्र निकाला जाता है, और 7 दिन लगातार, पहले 7 दिन लगातार 2 टिकट, चाहे वो मियाँ बीबी जाए, बाप बेटा जाए, माँ बेटा जाए, 2 टिकटें शिरडी की जो है कैथल से शिरडी तक की आने जाने की टिकट दी जाती है ट्रेन की। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ये जो शील्ड है जिसमें लाइटिंग भी होती है, साईं बाबा का जो तस्वीर इसमें लगी हुई है, बेहद ही सुंदर। ये दी जाती है सर, किन किन को दी जाती है? ये ड्रा में भी निकाली जाती है। ओके। और संस्था द्वारा जैसे जो भगत प्रसाद सेवा देते हैं या वो सबको ये दी जाती है सेवा के रूप में। जी जी। तो आप लोग भी ये देखिए, ये साईं सच्चरित्र
तो जो ड्रॉ द्वारा भक्तजनों तक पहुंचाई जा रही है, बहुत ही सुंदर जो ये कार्य यहाँ पर हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है, इसके आप भी भागी बने और यहाँ पर आए, बाबा का प्रसाद ग्रहण करें, बाबा के भजन सुने, बाबा की कथा सुने। और ये देखिए, ये बाबा के वस्त्र जो बाबा को पहनाए जाते हैं, साईं बाबा को यहाँ पर पहनाए जाते हैं, वो वस्त्र भी उपहार स्वरूप आप इनाम में जीत सकते हैं प्रतिदिन। तो आप जरूर आइए और बाबा के दर्शन और प्रसाद का आनंद उठाइए। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ